हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सोलेनॉइड का डेरिवेशन कराया था और ये था हमारे पास एप्लीकेशन था एम्पियर सर्किटल लॉ का। उस पर डिपेंड एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ ए 400 टर्म्स ईच। उसने कहा कि मेरे पास जो है एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है और उसकी 5 लेयर है जिसकी हर लेयर में 400 टर्म्स है। अंदर का द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज़ 1.8 सेंटीमीटर। मेरे पास जो डायमीटर है उस सोलेनॉइड का वो 1.8 सेंटीमीटर है। इफ़ द करंट केयर्ड इज़ 8 एम्पियर, estimate the magnetic field inside the solenoid near its center। उसने कहा सोलेनॉइड के सेंटर के पास मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जब उसमें करंट 8 एम्पियर पास हो रहा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताइए। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा। जो जो दे रखा है पहले मैं वो लिख लेता हूँ सर। मेरे पास उसने दे रखा है क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ दे रखी है सोलेनॉइड की, कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसको मैं एम के सिस्टम में लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻²⁰ मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, मतलब 5 लेयर्स। जो मेरे इसमें लेयर है वो कितनी है, मेरे पास लेयर्स दिखा रखी है इसने, कितनी है मेरे पास, वो कितनी है 5 है। इसके बाद कह रहा है वो लेयर्स ऑफ बाउंडेड ऑफ 400 टर्म्स ईच। जो बाइंडेड है उसमें टर्म्स की संख्या कितनी है 400 है। कैपिटल एन से लिखता हूँ मैं 400, एक में दे रखी है तो 5 में कितनी होगी वो बाद में निकालेंगे। इसके बाद क्या दे रखा है उसने डायामीटर, मतलब कि रेडियस का 2 गुना 2r। मेरे पास कितना 1.8 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसके बाद कह रहा है इफ़ द करंट कैरीड इज़ 8 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखी है उसने 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड, उसने क्या पूछ रखा है मुझसे, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। उसने वी की वैल्यू बेटा मुझसे पूछी है। मेरे पास सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला कल निकल के आया था वो था वी इज इक्वल टू μ0 n I। मेरे पास हो गई है μ0 n I। अब इसमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनकी मैं वैल्यू लिख लूँ तो मेरे पास 4 पाई μ0 की वैल्यू तो मेरे पास होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल एन नहीं दे रखा है तो मुझे उसमें क्या दे रखी है, लेयर्स दे रखी हैं और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं और दे रखा है कि ईच मतलब पर यूनिट लेंथ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एन की वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा लेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में मेरे पास आएगी इसकी लेंथ एल और आई की वैल्यू एज इट इज़ वो कितनी है मेरे पास 8 एम्पियर। यहाँ से बेटा मेरे पास है 4 पाई, पाई की वैल्यू रख लेता हूँ 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5, एन की वैल्यू है मेरे पास 400 इंटू 8 अपॉन में मेरे पास आएगा L 80 इंटू 10⁻⁻²। ऐसा इस पॉइंट 0 से ये 0 चला गया, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। मेरे पास यहाँ से आया, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, 2 के बाद लग गया जी पॉइंट इंटू 1 मिनट इंटू मेरे पास है 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 200। 5 4 जा 20 और 1 0 ये रहा इंटू 10⁻, ये बेटा कितनी -7 है और नीचे है +2, तो कितनी बची मेरे पास बची -5। क्लियर। नीचे से ऊपर जाने में पावर का साइन बदल जाएगा ना। यहाँ से बेटा मेरे पास आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 12 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 कितना हो गया 11
कैरी हुआ मेरे पास फिर 1, और 2 2 जा 4 और 1 कितने 5, और 2 1 जा 2, ये रहा 2 के बाद आ गया जी पॉइंट इंटू 10 टू दी पावर 2, ये बचे 0, ये कहाँ चले गए यहाँ पे, तो मेरे पास है -3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ इसे, मेरे पास है 2.512 इंटू 10 टू दी पावर -2 टेस्ला। इसके वैल्यू मेरे पास आएगी 2.512 इंटू 10 टू दी पावर -2 टेस्ला। एनी डाउट?